अरे वाह हमें पता होता ना, हम भी ले आते, घर से ही ले आते हम तो। देखा, नेचर के साथ खिलवाड़ होता है तो ऐसे ही होगा। शुक्र है दिया को बाल याद आई जब इसके बाल कुत्ते चबाए जैसे हो गए। अब मैं ना अपनी मम्मी की जबरदस्ती, मेरी मम्मी देखेंगी, पीछे पड़ी रहती थी, मेरे बाल इतने बड़े थे शादी पे। जब कल मैंने आपको बोला था, आपने मना कर दिया। ओए मैं काम कर रही थी, ये पता जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ ना तब बोलती है। अब बोला तो मैंने कर लगा दिया ना। सच में तेल जरूर लगाना चाहिए बच्चों को, शाम को लगा के सो जाओ, अगले दिन धो दो। आजकल हीरोइन भी तो बन गए हैं ना सब, वो क्या कहते हैं, हम भी बन गए हैं। पहले हम कपड़े धोने वाले साबुन से धोते थे तो इतने लंबे लंबे बाल रहते थे। छी पता है, जैसे खाद पेड़ों के लिए खाद वगैरह चाहिए होती है ना, हर चीज चाहिए होती है, ऐसे बालों के लिए चाहिए होता है, मसाज जरूर चाहिए होती है, समझ। अभी इतनी गर्मी हो गई है कि हमें दिन में कूलर चलाना पड़ेगा। मैं एसी नहीं चलाना चाहती क्योंकि जून जुलाई में एसी की जरूरत पड़ेगी। आज मौसम देखो, दिया कह रही है मम्मी थोड़ी सी बूंदे, हाँ बूंदे तो आई है भाई। अरे वाह, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बूंदे हो रखी है। और बादल देखो, नज़ारे देखो, पर वाह बादल बन रहे हैं। तैयारी करनी पड़ेगी मुझे, इसके पैड चेंज करवाऊंगी कूलर चलाने के लिए। दिन में इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है कि मैं बता नहीं सकती। मैं ना ऊपर से आपको मौसम दिखाऊंगी क्या हाल है। यहाँ से तो धुंध लग रही है, ठीक है, लेकिन ये जो बादल है ना बारिश की याद दिला रहे हैं। इतनी गर्मी है कि बारिश ज़रूर होगी, बूंदाबांदी ज़रूर होनी चाहिए। हो रही है बारिश, बूंदाबांदी, ये देखो बूंदे आ रही है, क्योंकि इतनी गर्मी हो चुकी थी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। ये देखो क्या नज़ारा लग रहा है ना, हाय हाय। पीछे नज़ारा देखिएगा। आज ही मैंने कूलर के पैड चेंज करवाने के लिए बोला है, पर ये ऐसे अगर होती रही थोड़ी थोड़ी तो ठंडा मौसम हो जाएगा और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, हमें भी। इतनी जल्दी गर्मी का आना सही नहीं है। वैसे 2 साल में ये चेंज होनी चाहिए ना। देखिए यहाँ पे ये जम जाता है, ये ना कैल्शियम है ना। हाँ, पानी में ज़्यादा होता है ना यहाँ पे। मुझे और दिया को जाना है कहीं बाहर और कैमरा नहीं लेके जाऊँगी। इतने भैया काम कर रहे हैं, इतने मैं तैयार हो जाती हूँ। फाइनली कूलर रेडी हो गया और ये देखो ऐसी हवा चल रही है कि पर्दे भी हिल रहे हैं। विनय भैया, कौशल्या जी और गर्व ये मिलने आए हैं बहुत दूर से, ये हमें कल से ढूंढ रहे हैं और आज स्पेशल रुके हैं। ये सिर्फ मिलने के लिए की वजह से रुके हैं। राजस्थान से आए हैं ना, सरदार शहर। अच्छा, सरदार फिर शहर। गर्व मासी को ऐसे बाय कर दे, ऐसे बाय कर दे। बाय। आज बना रही हूँ पोहा, तो बैसाखी के अवसर पर आपको हेमकुंड साहब ले जाऊँ, तो मैं और रेनू, दिया तो शायद नहीं जा पाएगी क्योंकि दिया के एग्ज़ाम है, और अगर मूड हो गया तो वो भी चल पड़ेगी। तो शाम को आपको हेमकुंड साहब गुरुद्वारे लेके चलेंगे। आज मैं कूलर का श्री गणेश करने जा रही हूँ। ये हो गया जी, लो पे ही चलेगा और ये पूरे घर को ठंडा कर देगा। 1:30 बजे हैं, 1:45। इस टाइम बहुत बुरी गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। अब मेरी माँ ने यहाँ पे ये इधर ये बिछा दी चटाई, अभी पूरे गर्मी यहीं पसरी रहेगी जब तक कूलर नहीं हट जाता। ओहो, क्या ज़मीन में जो धरती माँ है, यहाँ पे सोने का अपना ही अलग मजा है। धरती में पता, बड़ी मुश्किल से ये मोटापे वाला सूट आ रहा है। मेरा पति मना किया करता था कि सारी औरतों के बकाए में बताया कर, तुझसे जलती है। मेरा मुंह पतला हो गया था ना, तो सब क्या कहते थे कि तेरे से जलती है, इसलिए कहते तेरा मुंह पतला हो गया और तू उनके बकाए में मत आया कर। तो मिठाई खा के मोटी। चुप कर, जब पतली गंदी लग रही है, पतली हो गई। इतनी मोटी करना होने को किसने? चुप रहो, सबका हाथ है, इनका भी हाथ है नीचे वाले। 4-5 टायर आ गए तुम्हारे। और तुम्हारे? मैं तो बिल्कुल स्लिम। हाँ चल, आज हवा बड़ी अच्छी चल रही है तो मैं यही गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ अपने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ गुरुद्वारे के दर्शन करने जा रहे होंगे। राम राम और हैप्पी बैसाखी। ये मेरी फ्रेंड है, ये देखो इसका स्कूटर निकलवाया जा रहा है। ये जाम की झूले की वजह से लगा रहता है।
हमने तो यंगस्टर देखे वीडियो बनाते हुए, अब बच्चे देख के कहेंगे 2 आंटियां भी वीडियो बना रही है। क्या आंटियां नहीं बना सकती? ये देखिए बच्चा हमें झांक रहा है। कह रहा आंटियां वीडियो बना रही है। हाय। टोपी, निक्कर, कैपरी, जुराब पहन के जाना सख्त मना है। भैया कड़ा प्रसाद ले लिया है जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। हम थोड़ा जल्दी आए हैं तो भोजन तो नहीं कर पाएंगे, पर प्रसाद ज़रूर खाएंगे। आज मैं रेनू ने ना अंदर से नहीं देखा, मैं, मम्मी, दिया और हम सब आए थे, ये शर्मा जी, तो हम अंदर तक गए थे तब घुमा के, तो मैं आज रेनू को दिखा के आ रही हूँ। ये इनकी किचन है, फ़िलहाल तो बंद है क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ ना। क्या टाइम हुआ है अभी? 6:39 हुए हैं, 5:39। हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई से लेके 22 मई से खुल रहे हैं और 10 अक्टूबर को बंद होंगे। अभी 10 अक्टूबर तक अनुमान लगाया जा रहा है और 22 अक्टूबर का भी, पर ये बताया है 22 मई से खुल रहे हैं और 10 अक्टूबर को बंद होंगे। आगे अकॉर्डिंग के वेदर होता है क्योंकि हेमकुंड साहिब बाद में खुलते हैं, सबसे लास्ट में, क्योंकि वहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा होती है। तो वैसे भंडारा चल रहा है यहाँ पे, हमने मूड बना लिया है, थोड़ा बहुत प्रसाद खा के जाएंगे। और हवा देखिए आप, आजकल हवा बहुत चल रही है, सारे बादलों को उड़ा के ले जाएगी। मेरे को पुरानी वो याद आ गई यहाँ पे आके ना, क्योंकि जिस जगह इनके जाने के बाद पहली बार जाती हूँ ना, तो वो जगह वो आती है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी फिश है यहाँ पे, और यहाँ बहुत ज़्यादा फिश है। ये देखो, वाओ, सब भी एक ही कलर की है। ये देखो, अरे वाह, यही बैठ जाते हैं। ऑरेंज रेड ऐसी मिक्स है, कितनी अच्छी लगती है ना, कलरफुल। इधर कोई आता नहीं है ना, इसलिए बेचारी इधर आती है, हम इधर भी आ गए। नेचर से पता चलता है कि हमें उनके जैसा जीवंत रहना चाहिए, है ना। अरे वाह। हमें पता होता ना, हम भी ले आते, घर से ही ले आते हम तो। इनको टच करके देखिए, अगर आए तो ये काट जाएंगी शायद। पकड़ लिया, हाथ टच कर दिया था। ये लो, ले 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 ले, आजा 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 आजा। इतना पास से देख के ना आज मजा आ गया सच में। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा कर रहे यहीं बैठे रहे, है ना, और इनकी जो शरारतें हैं वो देखते रहे। सारे यहाँ पे रूम्स हैं, इसके आगे शीशम झाड़ी है। प्रकृति की बात कर रहे थे, हमारा वहाँ से फिश को देख के उठने का मन ही नहीं, मतलब वो नहीं कर रहा था। पत्तों से सीखिए कैसे सजीव रहा जाता है, फूलों से सीखिए, जल की बहती हुई धारा से सीखिए, और मछलियों से, है ना, पशु पक्षियों, इनसे सीखिए। जब आए हैं तो प्रसाद खा के ही जाएंगे। भूल गई थी, हमें प्लेट लेके आनी पड़ती है यहाँ पे। बहुत दिनों बाद आए ना, मैं और शर्मा जी ऑफ कैमरा खा के गए थे, उस टाइम चल नहीं रहा था भंडारा। गुरु नानक जी की फ़ोटो देखिए, साक्षात भगवान स्वरूप। ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का पूरा यहाँ बना हुआ है स्टैचू, और ये रेनू ने खाना शुरू कर दिया है प्रसाद। मैंने बोला था ना प्रसाद।
तो हमेशा प्रसाद ही होता है। मौसम भी बढ़िया है ना। 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 13 अप्रैल को। 14 अप्रैल को फिर ये वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। ये स्पेशली इस दिन फसलें काटी जाती हैं, जो कि बिहार में किस नाम से है? सतवानी के नाम से, और असम में बिहू, और केरल में विशु के नाम से है। तो आप सबको बहुत बहुत वैसाखी की शुभकामनाएं। ऐसे ही फसलें हमारी लहराती रहें और ऐसे ही किसान भी खुशहाल रहें, जनजीवन धन धान्य ऐसे ही। हाँ, अब हम घर जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, आप देख रहे हैं हमारे आज मौसम भी साथ दे रहा था। बैसाखी का मुझे बार बार बसंत पंचमी याद आती है, फिर मुझे याद आया बसंत पंचमी तो चली गई। शर्मा जी और मैंने पिछले साल नया चैनल लॉन्च किया था, तो भाई मुझे बसंत पंचमी याद आ रही है। मैं कह रही आज मैं पीले कपड़े क्यों नहीं पहन के आई। 8-9 बजने वाले, मैं गंगा जी जा रही थी और ये देखो बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी देर वेट करते हैं फिर जाएंगे। जिंदगी की मुझे ये लड़की ले रही है, खा पे दे, पेट कैसा हो गया इसका खा के। रिंकी, मानस और मनमीत। अब मैं आ रही थी तो मेरे को मिल गया, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक्चुअली आज पता है कि आवाज़ की भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होने वाली है, क्योंकि बिना मीडिया मोड़ के आई हूँ मैं और वेट कर ये देखो इसको पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। कर रहे हैं इवांका क्या समझ में आ रहा है बेटा? आज आवाज़ के लिए थोड़ा सा खेद होगा। जेड ब्लैक ये कहाँ से आया नया कालू है तो भाई। हाँ जी, नहा के आए क्या आप गंगा जी में? ये खत्म हो गया भैया प्रोग्राम या होएगा? अरे सब खराब हो गया। क्यों? कल आंधी से हाँ। गिर गया। इतनी तेज हवा चली थी गंगा जी पे, कल भी बहुत तेज हवा थी। अच्छा, ये सब इनका डिस्टर्ब हो गया। देखा, नेचर के साथ खिलवाड़ होता है तो ऐसे ही होगा। कहाँ लगा रहे हैं गंगा जी के तट पे, और इतना बड़ा स्टेज, और इतनी आंधी चल रही है ना, मैं बता नहीं सकती। 2 दिन से ही चलनी शुरू हुई है और ये आंधी। फाइनली मेरा डिसीजन ठीक था, बूंदाबांदी शुरू हो गई है और अब मैं इसके साथ यहाँ पे बैठ सकती हूँ। मेरा गोप्रो सेफ है। आज टेस्ट भी हो जाएगा, फिर मैं बारिश में, झरनों में लेके चली जाया करूँगी। देखिए यहाँ आए हैं ना, इस टाइम बिल्कुल शांत है एकदम, हवा भी नहीं चल रही। गंगा जी की आवाज़ बहुत धीरे धीरे आ रही है। आज आपको नेचुरली आवाज़ आएगी, खटर पटर बाहर की दिखाई देगी। अभी कुछ लोग बातें कर रहे थे तो वो कह रहे कि जल्दी जल्दी निकलना है, जल्दबाजी करनी है और वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो एक बात मैं यही कहना चाहूँगी, जहाँ भी जाओ ना, जैसे आप शहर से आ रहे हैं, शहर तो ये भी है, लेकिन यहाँ फिर भी आपको नेचुरल गंगा जी की आवाज़, हवा की बहुत चलती हुई, पेड़ों की आवाज़, इवन जो आपके पैरों के नीचे पत्ते आते हैं ना, उनकी भी आवाज़ सुनने को मिल जाती है, कड़कड़ कड़कड़। जैसे अगर जंगल में कहीं जाओ तो जैसे ये खटर पटर की आवाज़ आ रही है। क्योंकि अगर क्या कहते हैं, शहरों में होगे ना तो ये एक एक आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी आपको, चले गए तो वापस। तो हर चीज़ का आनंद लीजिए, बड़े ध्यान से बैठ के निहारिए नेचर को, उसके साथ जुड़िए, एक अलग ही आनंद मिलता है। ये खटर पटर देखो शुरू, कब खटर पटर कहाँ शुरू हो जाए कोई पता कोई होता है? ये देखो कब कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है। अगर हम थोड़ा सा लेट जाते तो शायद हमें कीर्तन भी सुनने को मिल जाते, क्योंकि शाम को कीर्तन वगैरह चलता है वहाँ पे, और हम आ गए थे उस टाइम पे, तो वो एक अलग ही आनंद आता है। लास्ट ईयर तो शर्मा जी ने वो शब्द जो चलते हैं ना, एक ओमकार एक सतनाम, आज ये कुछ करने नहीं देंगे, बात नहीं करने देंगे, बातचीत खटर पटर। देखा कहीं भी डिस्टर्बेंस होती है तो वो सोच के भाई वो सुनवाओ। और एक हमारी महेश्वरी हैं, वो सिखनी है, वैसे तो सरदारनी वो बहुत अच्छा गाती हैं। वहाँ कीर्तन चलता है, शाम को होता है,
डेली, लेकिन हम जल्दी में थे, फिर हम आ गए क्योंकि काम भी था घर पे। और फिर हम गए उस टाइम पे थे कि कीर्तन 7 साढ़े 7 बजे के बाद होता। तो सारा कहने का सारी है, नेचर से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए, आवाज़ सुनिए पेड़ों की, और नेचुरल रहिए। जो कि आज आर्टिफिशियल लाइफ हो गई है ना बिल्कुल ही, उसको छोड़ के नेचुरल रहना सीखिए। और ये सब हमें नेचर ही सिखा सकती है, नहीं तो फिर ये हाल होगा। दोबारा लग रहे हैं, कल होना था नहीं हो पाया, तो कल होगा, मतलब वो गड़बड़ कर रहा था, कल होना था ये प्रोग्राम, नहीं हो पाया, उजड़ गया उनका। तो ये हाल होगा नहीं तो नेचर कितना बड़ा एग्जाम्पल था ना आज ही। नेचर के साथ जुड़े रहिए, उनका सम्मान करते रहिए। गंगा जी किसी भी नदी में किसी भी कूड़ा ना फेंकिए, और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। और पेड़ ज़रूर लगाइए, और अपने माता पिता और बच्चे, माता पिता का और बड़ों का सम्मान कीजिए। बच्चे और बड़े भी बच्चों को मतलब प्यार दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, और पेड़ ज़रूर लगाएं। तो बैलेंस रहता है लाइफ में, बैलेंस बना रहता है। हर हर गंगे हर हर महादेव।